अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लास्ट टाइम हमने जो है वो वेस्पर थ्योरी को पढ़ा था और हमने उसकी लिमिटेशन में बात की थी कि वेस्पर थ्योरी जो है ना वो मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री के बारे में बताती है, बट उनकी जो बॉन्ड फॉर्मेशन है उसके बारे में नहीं बताती। तो हमारे पास अब ये नेक्स्ट थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको हम वीबीटी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये थ्योरी जो है ना दो साइंटिस्ट ने दी थी, जिनका नाम क्या है। एक है हेटलर और दूसरा लर्नर। इन्होंने 1927 में ये थ्योरी पेश की थी और फिर इसको फर्थर मॉडिफाइड जो है इम्प्रूव वो पोलिंग ने किया था। अब ये थ्योरी क्या बताती है, अभी हमने बात की कि वेस्पर जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में नहीं बताती, तो ये थ्योरी जो है ना ये बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में भी बताती है। इसके अलावा मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है या स्ट्रक्चर होते हैं उसके बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देती है। तो मतलब ये दोनों काम करती है, ज्योमेट्री भी बता रही है और साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में भी बताती है। अगर हम इसके पॉस्टुलेट्स की बात करें तो पॉस्टुलेट्स क्या है कि एक कोवलेंट बॉन्ड जो है ना वो कैसे बनते हैं कि दो हाफ फिल वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि दो डिफरेंट एटम से बिलोंग कर रहे होते हैं या सेम एटम्स के भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है, इनकी ओवरलैपिंग होती है। इनकी ओवरलैपिंग से क्या होता है कि एक बॉन्ड बनते हैं जिसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन इन द ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स गेट पेयर एंड कन्फाइंड बिटवीन द न्यूक्लियर ऑफ टू एटम्स। अब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों ऑर्बिटल्स के वो ओवरलैपिंग के नतीजे में पेयर अप हो जाते हैं। इसके अलावा द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू बॉन्डेड एटम इंक्रीज ड्यू टू ओवरलैपिंग। कि ओवरलैपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बॉन्डेड एटम्स के दरमियान में इंक्रीज हो जाती है और इससे स्टेबिलिटी जो है, दिस कन्फर्स स्टेबिलिटी टू द मॉलिक्यूल। तो इससे स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल को जो है वो बेहतर होती है, आप कह लें, यहाँ इंक्रीज हो जाती है स्टेबिलिटी। इसके अलावा अगर ओवरलैपिंग जो है वो ज्यादा होती है, ग्रेटर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रोंगर होगा। इसके अलावा जो ओवरलैपिंग जिस डायरेक्शन को होगी, कोवलेंट बॉन्ड जो है ना ये डायरेक्शनल होते हैं हमारे पास। तो जिस तरफ ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड फॉर्मेशन भी, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन भी उसी ही ओवरलैपिंग की डायरेक्शन में होगी। मतलब कि ओवरलैपिंग की जो डायरेक्शन होगी बॉन्ड भी उसी डायरेक्शन में बनेगा। अब अगर हम बात करें बॉन्ड्स की तो हमारे पास जो है ना वो दो टाइप्स के जो है वो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। दो तरह के कोवलेंट बॉन्ड है, एक है सिग्मा बॉन्ड और एक है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो ये एक कोवलेंट बॉन्ड है जो कि लीनियर ओवरलैप ऑफ टू ऑर्बिटल्स की वजह से बनते हैं। कि दो ऑर्बिटल्स हैं उनकी लीनियर ओवरलैपिंग से बनते हैं, इस तरह से कि लीनियर ओवरलैपिंग होती है तो उससे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। जबकि साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है या पैरेलल ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, तो उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनते हैं वो हमारे पास पाई बॉन्ड होते हैं। तो लीनियर ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड और पैरेलल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो द कोवलेंट बॉन्ड formed due to overlapping of atomic orbital along the internuclear axis is called sigma bond. It is stronger bond and cylindrical symmetrical. अभी हमने बात की कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो किस तरफ बनते हैं। हमने कहा कि जो इंटरन्यूक्लियर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग जो है वो बॉन्ड बनते हैं ऑर्बिटल्स के, उसे हम सिग्मा बॉन्ड कह रहे हैं। और हमने अभी बात की थी कि जो पैरेलल ओवरलैपिंग से बनते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड जो है ना वो तीन तरह से बनते हैं। एस एस ओवरलैपिंग के नतीजे में तो वो सिग्मा एस एस बॉन्ड होगा। पीपी ओवरलैपिंग से भी बनते हैं और एस पी ओवरलैपिंग से भी बनते हैं। तो तीन तरह से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, एस एस ओवरलैपिंग से, एस पी ओवरलैपिंग से और पीपी ओवरलैपिंग से। इनको अब हम वन बाय वन देखते हैं। अगर हम एस एस ओवरलैपिंग की बात करें तो हमारे पास क्या होता है कि एक ऑर्बिटल है, उसका एस ऑर्बिटल इसी तरह दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप होगा। अब इनमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन इसमें। अब जब ये इनकी ओवरलैपिंग होगी तो उसके नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर अप हो जाएंगे, तो यहाँ पे बॉन्ड बनेगा इनके दरमियान। और वो बॉन्ड हमारे पास होगा सिग्मा बॉन्ड, और वो कौन सा होगा, सिग्मा एस एस बॉन्ड होगा। यानी एस एस ओवरलैपिंग के नतीजे में बॉन्ड बना होगा।
इसी तरह हमारे पास पी ऑर्बिटल होता है, वो डंबल शेप में होता है। तो एक एटम उसका पी ऑर्बिटल दूसरे एटम के पी ऑर्बिटल जो है उससे ओवरलैपिंग होगी, और उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होंगे। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड ही कहेंगे, लेकिन वो किस ओवरलैपिंग से बना, पी पी ओवरलैपिंग से बनेगा। इसी तरह हमारे पास अगर एक एटम है उसका एस और दूसरे एटम का पी, ये आपस में ओवरलैप होते हैं और उसके नतीजे में भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और तो वो हमारे पास कहलाएगा कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो किसकी वजह से बना, एस और पी की ओवरलैपिंग से। इसी तरह पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड क्या होते हैं कि ये साइड वाइज ओवरलैपिंग या पैरेलल ओवरलैपिंग जो है उसके नतीजे में हमारे पास बनते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो प्रेजेंट होती है अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, कि ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इनके अबव और इनके बिलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है। और ये जो है पाई बॉन्ड को जो है वो न्यूक्लियस स्ट्रांगली होल्ड नहीं करते। तो इस वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड जो है ये वीकर बॉन्ड होते हैं, जबकि सिग्मा बॉन्ड है ना, उसमें न्यूक्लियस उसको स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किए होते हैं। तो वो जो है अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी बनते हैं। इस वजह से वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं, जबकि पाई जो है वो क्या होते हैं, वीकर बॉन्ड होते हैं। अभी हमने एस ऑर्बिटल की बात की तो उसमें हमने पढ़ा सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। लेकिन जो हमारे पास पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल होते हैं ना, तो ये सिग्मा बॉन्ड भी बनाते हैं और साथ में पाई बॉन्ड, दोनों तरह के ये बॉन्ड्स बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम बात करते हैं सिग्मा बॉन्ड की एग्जांपल्स की, फिर हम पाई बॉन्ड की एग्जांपल की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें, हाइड्रोजन एटम जो है ना उसकी ग्राउंड स्टेट में क्या होती है, 1s1। तो दो हाफ फिल अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन एटम, तो उनके 1s ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा और उसकी ओवरलैपिंग होगी। तो उसके नतीजे में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जो कि क्या कहलाएगा, एस एस ओवरलैपिंग के नतीजे में बने। जैसा कि देखें, ये 1s ऑर्बिटल है एक हाइड्रोजन का, और ये 1s ऑर्बिटल है दूसरे हाइड्रोजन का। अब इनकी ओवरलैपिंग हुई तो उसके नतीजे में इनके दरमियान बॉन्ड बन गया, जिसे हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। और वो कौन सी ओवरलैपिंग से बना, एस एस ओवरलैपिंग से बनेगा। इसी तरह हमारे पास क्लोरीन है। अब क्लोरीन की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसमें हमारे पास 3p में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो मतलब पी जो है वो डंबल शेप होते हैं और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब एक क्लोरीन उसका ये हमारे पास आ गया एटम, और उसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी तरह दूसरा क्लोरीन एटम है, उसका भी 2p हमारे पास आ गया और उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब होगा क्या कि ये दोनों जो हैं एटम्स, इनके पीपी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे। तो इस तरह से इनके दरमियान में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग एक बॉन्ड बन जाएगा, और वो भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। लेकिन ये किस ओवरलैपिंग से बना, पी और पी की ओवरलैपिंग से बना। इसी तरह अब हमारे पास थर्ड एग्जांपल है HCl मॉलिक्यूल की। इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन है उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, क्लोरीन की है 3pz1। ठीक है, अब होता क्या है, हाइड्रोजन सर्कुलर फॉर्म में होते हैं जबकि पी जो है वो डंबल शेप की फॉर्म में होते हैं। तो होता क्या है कि ये एस जो है वो इस पी के साथ ओवरलैप करेगा। तो इस ओवरलैपिंग के नतीजे में इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और वो सिग्मा बॉन्ड कौन सी ओवरलैपिंग से बना, एस और पी की ओवरलैपिंग से बनेगा। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है हाइड्रोजन सल्फेट की, कि H2S मॉलिक्यूल। अगर हम बात करें ना H2S की, तो इसमें 3p के अंदर 2p है, 3py और 3pz। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं सल्फर में। और फिर जब दो हाफ फिल ऑर्बिटल हैं तो उनको फुलफिल कौन करेगा, दो हाइड्रोजन एटम, और उनके 1s जो है वो इन p 2p 3py और 3pz के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएंगे, ओवरलैपिंग होगी, और उसके नतीजे में जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और वो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, एस और पी ओवरलैपिंग के नतीजे में। अगर देखें हमारे पास ये एक पार्शली फिल्ड 3 ऑर्बिटल है, ये वाला। और इसके साथ क्या हुआ है, ये हमारे पास हाइड्रोजन यानी एस ओवरलैप हो गए, तो मतलब एस और पी की ओवरलैपिंग हुई है। अब यहाँ पे इसी तरह एक और पार्शली फिल्ड हमारे पास 3p ऑर्बिटल है। तो उसके साथ भी क्या होता है, हाइड्रोजन ओवरलैप होता है, तो उसके नतीजे में एक और बॉन्ड बन जाते हैं। तो पी जो है वो हमारे पास 3 तरह के होते हैं। तो ये हमारे पास एक जो डार्क शेड से हमने दिखाया है, तो ये फिल 3p ऑर्बिटल है। तो दो हाफ फिल थे, तो इस वजह से दो हाइड्रोजन इसके साथ
अटैच हुए तो सल्फर में क्या होता है कि दो हाइड्रोजन जो हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, और बाकी दो लोन पेयर होते हैं, और इसमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि सल्फर में दो पार्शली फिल्ड पी ऑर्बिटल थे, जिससे क्या हुआ कि दो हाइड्रोजन जो हैं उसके साथ ओवरलैप हुए, और इसके नतीजे में क्या हुआ, एस और पी ओवरलैपिंग हुई, और उस एस और पी ओवरलैपिंग के नतीजे में सल्फर ने दो बॉन्ड्स बनाए, और वो दोनों के दोनों सिग्मा बॉन्ड कहलाएंगे। अब ये क्वेश्चन आता है, व्हाई बॉन्ड एंगल इन हाइड्रोजन सल्फेट इज स्मॉलर देन वाटर। अगर हम बात करें, वाटर और हाइड्रोजन सल्फेट दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, लेकिन वाटर जो है उसमें बॉन्ड एंगल 104.5 होते हैं, जबकि हाइड्रोजन सल्फेट में 92 का है। इसकी वजह क्या है कि सल्फर जो है ना, इसका ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो इसमें जो लोन पेयर हैं वो स्ट्रोंगर रिपल्शन क्रिएट करते हैं, जिससे इसका बॉन्ड एंगल जो है वो श्रिंक हो जाते हैं, और वो कितना होता है, 92 और लेस देन क्या होते हैं, वाटर की निस्बत कम हो जाते हैं। अब ये पाई बॉन्ड की हमारे पास एग्जांपल है, जो कि क्या है, O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन। अगर हम ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसके 2p में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2p x में दो होंगे, 2p y में वन, और 2p z में वन। तो अगर देखें तो इसके py और 2p z इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब इसमें जो हाफ फिल ऑर्बिटल है वो एक 2p y है, ठीक है, और एक 2p z है। तो 2p y ऑर्बिटल जो है ये अलोंग इंटर न्यूक्लियर एक्सिस दूसरे एटम के 2p y के साथ ओवरलैप होगा, तो उसके नतीजे में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और वो pp ओवरलैपिंग के नतीजे में बनेगा। और जो 2p z है, वो 2p z दूसरे एटम के 2p z के साथ पैरेलल ओवरलैपिंग शो करेगा। ठीक है, और उसके नतीजे में जो बॉन्ड बनेगा पैरेलल ओवरलैपिंग से, वो हमारे पास क्या होगा, पाई। और उसको हम कहेंगे कि वो किससे बना, पी पी ओवरलैपिंग के नतीजे में। लेकिन बॉन्ड जो है वो कौन सा है, पाई। वो किस वजह से, क्योंकि पैरेलल ओवरलैपिंग। इसको अभी हम फिगर की मदद से देखते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे, तो हमने कहा कि ऑक्सीजन जो है ना, उसमें 2p y पार्शली फिल था, और 2p z पार्शली फिल था। इसी तरह ये दूसरा ऑक्सीजन एटम है, उसका भी 2p z पार्शली फिल है, और 2p y पार्शली फिल है। अब जब ये 2p y के साथ ओवरलैप होगा, तो ये अलोंग द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, सिग्मा। और वो सिग्मा कौन सा होगा, पी पी ओवरलैपिंग के नतीजे में बना होगा। अब अगर देखें, ये पी जी जो है, ये पी जी के साथ ओवरलैप होगा अप एंड बिलो द इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। तो इसके नतीजे में क्या होगा, हमारे पास एक पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और वो पाई बॉन्ड भी किस ओवरलैपिंग के नतीजे में बनेगा, पीपी ओवरलैपिंग के नतीजे में बनेगा। तो मतलब ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन एटम, इसमें क्या होते हैं, दो बॉन्ड्स होते हैं, एक सिग्मा और दूसरा पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड हमने कहा कि 2p y के ओवरलैपिंग से बनते हैं अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और जो 2p z के साथ ओवरलैप होते हैं, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनते हैं, एक पाई बॉन्ड बनता है। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल है नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन के 3p में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p3। अब देखें, इसमें px py pz तीन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हाफ फिल हैं। तो मतलब नाइट्रोजन जो है वो किसी दूसरे नाइट्रोजन के साथ क्या करेगी, तीन कोवलेंट बॉन्ड बनाएगी। अब जब तीन बॉन्ड बनेंगे, तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और दो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और पाई बॉन्ड कैसे बनेगा, पैरेलल ओवरलैपिंग से। तो इसका जो 2px है, ये दूसरे एटम के 2px के साथ ओवरलैप होगा अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो उसके नतीजे में सिग्मा pp बॉन्ड बनेगा हमारे पास। और 2py के साथ ओवरलैप होगा, और 2pz के साथ ओवरलैप होगा, तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, एक और दो पाई बॉन्ड्स बनेंगे। अभी इसको हम फिगर की मदद से देखते हैं, कि देखें हमारे पास जो है ना नाइट्रोजन, उसमें क्या है, तीन ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। एक जो है वो px, और एक जो है वो हमारे पास है py। वो इस तरह से हम लिख लेते हैं,
PY, और एक हमारे पास क्या है, PZ है। इसको हम किसी और कलर से देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक इसमें PZ बनते हैं, ये PZ है। अब इसी तरह जो है हमने ये कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, ये वाला, ये जो लाइन मैंने लगाई है, ये वाला हमारे पास है 2PX। इसी तरह ये जो है इसका, ये क्या है, 2PX है। तो 2PX से ओवरलैप होगा, तो ये अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो इसके नतीजे में हमारे पास क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब अगर हम इसको देखें तो मैं इसको कह देता हूं कि ये 2PY है, 2PY। एक मिनट, इस वाले को मैंने कह दिया कि ये क्या है, 2PY। ठीक है, ये इसका क्या है, 2PY। तो जब 2PY के साथ ओवरलैप होगा तो उसके नतीजे में क्या होगा कि ये इसकी इसके साथ इस तरह से पैरेलल ओवरलैपिंग होगी। तो पैरेलल ओवरलैपिंग के नतीजे में पाई बॉन्ड बन जाएगा। इसी तरह जो है हम इसको कह देते हैं कि ये 2PZ है, और ये वाला जो है ये भी हमारे पास क्या है, 2PZ है। तो दोनों नाइट्रोजन एटम के अब 2PZ आपस में इनकी ओवरलैपिंग होगी, तो इसके नतीजे में भी क्या होगा, हमारे पास एक और पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो होगा क्या कि नाइट्रोजन जो है वो इस तरह से बॉन्ड बनाएगा। तो पहला जो बॉन्ड बना पीएक्स, पीएक्स की वजह से वो सिग्मा बॉन्ड होगा, और वो सिग्मा पीपी बॉन्ड होगा। फिर एक बना, वो 2PY की वजह से बना, तो वो हमारे पास होगा पाई बॉन्ड, तो वो भी पीपी ओवरलैपिंग से बना। और एक नीचे बॉन्ड बनेगा इसी तरह, तो वो भी हमारे पास क्या कहलाएगा, पाई बॉन्ड, और वो भी किसकी ओवरलैपिंग से बना, पीपी ओवरलैपिंग से, लेकिन किसकी, PZ और PZ की ओवरलैपिंग से। तो इस तरह से नाइट्रोजन जो है वो आपस में क्या कहती है, तीन बॉन्ड बनाती है, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड्स। ठीक है, और वो कैसे बनते हैं, सभी पीपी ओवरलैपिंग से बनते हैं। अब ये इसकी लिमिटेशन क्या है वीबीटी की, कि वीबीटी जो है वो हमें ज्योमेट्री भी बता रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन भी बता रही है, लेकिन जो मॉलिक्यूल है ना वो पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, कि मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अप्लाई करें तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या जो है वो बिहेवियर शो करेगा, ये इसके बारे में नहीं बताती वीबीटी जो है। इसके अलावा जो है वीबीटी कार्बन जो है वो फोर बॉन्ड बनाता है, ठीक है, मीथेन में, तो उसकी जो इक्विवेलेंट टेट्रावेलेंसी है उसको भी नहीं एक्सप्लेन करती। इसके अलावा इट फेल्स टू टेल द बॉन्ड एंगल इन वाटर एंड अमोनिया, के वाटर और अमोनिया में जो बॉन्ड एंगल होते हैं उसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती। ठीक है, तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। तो आगे हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है, इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए जो है वो अल्लाह हाफिज।